हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम करेंगे कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाला टॉपिक है ना, ये हम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस के ही करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डेरिवेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड कर्व किया था। अब ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटेड डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है। जो बेटा हमने ऑर्डिनरी डिमांड कर्व किया है ना, विद द हेल्प ऑफ पीसीसी किया है, प्राइस कंजम्पशन कर्व की हेल्प से किया था, उसमें क्या था, उसमें कंज्यूमर की मनी इनकम जो है ना इस कांस्टेंट हम लेते थे। बट इसमें कंपनसेटेड डिमांड कर्व में कंज्यूमर की रियल इनकम कांस्टेंट हम लेंगे। क्लियर। और ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में क्या था कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ जाती थी, तो इसलिए इसको प्राइस इफेक्ट होता था। ये ऑर्डिनरी डिमांड का प्राइस इफेक्ट को शो करता था, और इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों होते थे। बट कंपनसेटेड डिमांड कर्व में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की डेरिवेशन हमने कर ली हुई है। तो अब हम इस जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है ना, इसको हम 3 गुड्स के केस में करेंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स में करेंगे, सेकंड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स के केस में करेंगे, थर्ड इन केस ऑफ गिवन गुड्स के केस में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। compensated demand curve in case of normal goods। ठीक है, पता लगे ना कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व किस केस में होना है। उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें रियल इनकम को कांस्टेंट करते हैं। तो डायग्राम बच्चे हम ड्रॉ करते हैं। 2 पार्ट डायग्राम बनेगी। ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने लिया कमोडिटी एक्स को, और इधर हम लेते हैं कमोडिटी वाई को या कंज्यूमर की इनकम को। इधर प्राइस, ये 0 एंड 0। अभी हम कर रहे हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ये बच्चे हमारी पहली प्राइस लाइन है, ये भी हमारी पहली प्राइस लाइन है। यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व है ना, ऐसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए ना हम इंडिफरेंस कर्व को बाद में बनाएंगे। तो प्राइस इफेक्ट के लिए, प्राइस जब एक्स की फॉल करती है तो नई प्राइस लाइन AB1 है। रियल इनकम बढ़ गई है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में रियल इनकम को बढ़ने नहीं देते, इसलिए कुछ पैसा ले लेंगे कंज्यूमर से, तो उसकी पैसा लेने पर उसकी प्राइस लाइन नीचे शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। A1 B2 डिफरेंस को ड्रॉ किया। ये इंडिफरेंस का कंज्यूमर का हमने ड्रॉ किया दोबारा। सॉरी, सही ही नहीं बना। ये ऐसे आएगा, यहाँ पर टेंजेंट होगा, उसके बाद यहाँ पर टेंजेंट, ये डिफरेंस कर्व बन गया। ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है पहला, और कंज्यूमर OX क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो अभी देखो, सिर्फ AB प्राइस लाइन है, IC डिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अभी AB1 भी नहीं है, A1 B2 भी नहीं है। क्लियर। तो इसको हमने दूसरी डायग्राम में भी शो कर दिया। OX प्राइस मान लीजिए है इतनी, हम इसको शो कर देते हैं OP प्राइस है, डिमांड OX है। क्लियर बेटा। अब क्या होता है, अब प्राइस ऑफ कमोडिटी X फॉल करती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी X के फॉल करने से प्राइस लाइन होगी AB1, राइट। AB1 पर अभी हम सिर्फ टोटल प्राइस इफेक्ट बनाएंगे, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व वाला। तो यहाँ पर एक IC बनाया, IC1 E1 X1।
ये इधर आ गया x1, प्राइस फॉल करके हो गई P1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बच्चे, तो ये डिमांड कर्व बनता है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, जो हमने पहले प्राइस इफेक्ट में किया हुआ है, या डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस वाले टॉपिक में किया हुआ है। ठीक है, अब हमने कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाना है। कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हम रियल इनकम को बढ़ने नहीं देते, और रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए हम उससे कुछ पैसा ले लेंगे, नई प्राइस लाइन आ जाएगी A1 B2। A1 B2 पर E2 इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो x2 क्वांटिटी ले रहा है, तो ये क्वांटिटी यहाँ आके बेटा हो गई दूसरी डायग्राम में x2। ठीक है, मतलब इस डायग्राम में OP1 प्राइस पर डिमांड है OX2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व हो गया DC। क्लियर, बट ये कंपनसेटेड कौन सा है, हिक्स एलन वाला, DCH लिख दिया साथ में, कंपनसेटेड डिमांड कर्व बाय हिक्स एंड एलन। ठीक है, दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था ना, स्लट्सकी का भी किया था, तो अगर हम चाहें यहाँ पर स्लट्सकी वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्लट्सकी में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या देखा था हमने कि स्लट्सकी से, जब स्लट्सकी कहता है कि जब उससे इनकम लेते हैं ना, तो प्राइस लाइन AB1 से नीचे आएगी, बट वो इसी पॉइंट से पास होगी। तो स्लट्सकी के लिए ये प्राइस लाइन आ गई A2 B3। ठीक है, अब A2 B3 प्राइस लाइन पर कहीं पर भी आप कोई डिफरेंस कर्व ले लो, जहाँ पर आपको जगह मिलती है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, जहाँ पर भी आपको जगह मिले आप उसको ले सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, ये डिफरेंस कर्व बना दिया IC2, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का आ गया E3 x3, ये आ गया x3, OP1 प्राइस पर डिमांड है x3, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, डिमांड कर्व बाय कंपनसेटेड डिमांड कर्व बाय स्लट्सकी। ठीक है, अब ये मेरा डिमांड कर्व इसके इधर बना है ऑर्डिनरी के, आप इसको इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि ये कर्व IC आप इधर टेंजेंट करवाओगे या इधर करवाओगे या इधर करवाओगे, उसी के ऊपर है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व बन गया बेटा, और ये हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व बाय हिक्स एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व बाय स्लट्सकी। सेकंड, compensated demand curve in case of inferior goods। inferior goods के केस में सेम ही बनेगा, बस inferior goods के केस में ये देख लेना बेटा, ये जो डिमांड हमने इतनी बढ़ाई है ना, वो थोड़ी कम बढ़ाएंगे, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी बट थोड़ी बढ़ेगी, बस यही डिफरेंस है और कोई नहीं, बाकी सेम कर्व आएगा बच्चे। तो उसको शो करने के लिए हम दो डायग्राम्स बनाते हैं, वर्टिकल एक्सिस में प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड, इधर कमोडिटी X और मनी इनकम। AB पहले प्राइस लाइन है, IC को डिफरेंस कर्व है, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए IC को हम बाद में ड्रॉ करेंगे, बना हुआ है। प्राइस फॉल करती है, नई प्राइस लाइन AB1 होगी, रियल इनकम बढ़ गई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना है, तो रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए मनी इनकम लेंगे, ये A1 B2, और ये डिफरेंस कर्व, एक डिफरेंस कर्व 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ठीक नहीं लगा, ये डिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम का पॉइंट OX, तो इसको दूसरे डायग्राम में भी बेटा शो कर लेते हैं। OX प्राइस है मान लो OP, अब AB प्राइस लाइन थी अभी,
दूसरी कोई नहीं है। अब प्राइस फॉल करती है तो दूसरी प्राइस लाइन हो जाती है AB1। प्राइस के फॉल करने से डिमांड ने OX से बढ़ जाना है, बट क्योंकि इन्फीरियर है तो हम कोशिश करेंगे डिमांड को थोड़ा बढ़ाएं। IC1 E1 X1 X1 कहीं पर भी प्राइस कम करवा दो, कहीं भी दिखा दो, यहाँ दिखा दिया हमने, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व बन जाए। दिस इज डिमांड कर्व ऑर्डिनरी, राइट। अब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, यानी कि कंपनसेटेड डिमांड कर्व हिक्स एलन वाला। तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व के लिए रियल इनकम को कांस्टेंट करेंगे, प्राइस लाइन आ जाएगी, और रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए पैसा कुछ ले लेंगे, नई प्राइस लाइन आ जाएगी A1 B2। यहाँ पर ये E2 इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, X2 डिमांड है, X2 डिमांड है, प्राइस कम हुई पर, तो इनको ज्वाइन कर दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। दिस इज डिमांड कर्व कंपनसेटेड हिक्स वाला, क्लियर। अब स्लट्सकी वाला भी बच्चे, स्लट्सकी के लिए प्राइस लाइन इसी पॉइंट से पास होगी, A2 B3। जहाँ पर भी आपको जगह थोड़ी नज़र आए वहाँ पर IC बना देना है, यहाँ पर बना दी हमने IC2, ये पॉइंट है E3 X3 X3। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, डिमांड कर्व कंपनसेटेड बाय स्लट्सकी, क्लियर। तो ये हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व बन गया इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। थर्ड टाइप अब हम करेंगे, थर्ड टाइप है बेटा कंपनसेटेड डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिफन गुड्स, गिफन कमोडिटी के केस में। गिफन कमोडिटी के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस के फॉल करने से गिफन कमोडिटी की डिमांड फॉल कर जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दो डायग्राम्स बच्चे हम बनाते हैं ऊपर नीचे। पहली डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कमोडिटी X, वर्टिकल एक्सिस पर मनी इनकम, वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिमांड। ये पहला डिमांड कर्व है AB, पहला कोई इंडिफरेंस कर्व है, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए हमने पहले वाला इंडिफरेंस कर्व अभी शो नहीं किया, राइट। प्राइस फॉल करती है X कमोडिटी की, तो नई प्राइस लाइन आ जाती है AB1। रियल इनकम बढ़ गई है, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिखाना है, क्योंकि हमने कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाना है, रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए पैसा ले लेंगे। पैसा जब ले लेंगे, नई प्राइस लाइन नीचे शिफ्ट करके पैरेलल AB1 के पैरेलल हो जाएगी A1 B2, राइट। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, दोनों पोर्शन पर टेंजेंट होगा IC। सो ये ना IC ऊपर, ये पेन ना हाथ से स्लिप करता है, ये इंडिफरेंस कर्व आ गया। ये E पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है OX, दूसरी डायग्राम में भी OX। पहले प्राइस है OP, क्लियर। अभी सिर्फ AB प्राइस लाइन है, IC इंडिफरेंस कर्व है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, OX डिमांड है, बाकी और कोई प्राइस लाइन अभी नहीं है, ये अज्यूम करो, राइट। OP प्राइस पर डिमांड है OX। अब X कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, Y की प्राइस और मनी इनकम सेम रही, तो प्राइस लाइन होगी AB1, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X डिक्रीज करेगी। बट कमोडिटी X जो क्या है, वो गिफन कमोडिटी है। गिफन कमोडिटी के केस में उसकी डिमांड ने OX से कम होना है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व हम ऊपर वाले पोर्शन पे बच्चे टेंजेंट करवाएंगे। IC1
E1 OX1 OX1। क्लियर? पहले ये वाला पॉइंट था ना, अब प्राइस कम हुई है ना, OP1 है तो डिमांड OX1 है, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बच्चे। ये जो डिमांड का बना ना स्ट्रेट, ये डिमांड कर्व है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, या इस साइड में बना लो चाहे उस साइड पे लिख, उस नीचे वाली साइड पे लिख देते हैं। ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है हमारा। सारा रब हो गया। इसको भी रब कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। ठीक है, अब कंपेंसेटेड के लिए, कंपेंसेटेड डिमांड के लिए ये नया कंपेंसेटेड डिमांड के लिए रियल इनकम को कांस्टेंट करेंगे, नई प्राइस लाइन हो जाएगी A1 B2। यहाँ पर ये E2 इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, OX2 OX2 P1 प्राइस पर ये आ गई, यानी कि कंपेंसेटेड डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का ही होगा। ये कंपेंसेटेड डिमांड कर्व है बाय हिक्स एंड एल। अब स्लट्सकी के लिए प्राइस लाइन इसी ई पॉइंट से ही जाएगी, A1 A2 B3। यहाँ पर जहाँ भी जगह मिलती है आपको, मैं यहाँ बना देता हूँ IC2 E2 X3 ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये कंपेंसेटेड डिमांड कर्व है बाय स्लट्सकी। तो ये हमने कंपेंसेटेड डिमांड कर्व कर लिया इन केस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, ये कंपेंसेटेड डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का ही होगा तीनों केसेस में। ये देखिए, गिवन गुड्स के केस में भी कंपेंसेटेड डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का है, नेगेटिव है, और इन्फीरियर गुड्स के केस में भी नेगेटिव है, और ये नॉर्मल गुड्स के केस में भी नेगेटिव है। बट जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो नॉर्मल गुड्स के केस में भी नेगेटिव, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव है, बट गिवन कमोडिटी के केस में ये पॉजिटिव स्लोप का होगा। ठीक है बच्चे, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।